दोस्तों आज आप मेरे साथ रिम्स रांची मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स को देखेंगे। अभी हम खड़े हैं रिम्स के गेट नंबर 2 के जस्ट अपोजिट। बगल में है ये एक सुंदर सा मंदिर। ये सड़क सीधे चली जाती है बूटी मोड़ की तरफ और दूसरी तरफ ये सड़क जाती है करमटोली चौक की तरफ। मतलब रिम्स रांची मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल करमटोली और बूटी मोड़ के लगभग बीचों बीच है। और ये गेट नंबर 2 जो है हॉस्पिटल जाने का मुख्य रास्ता है, रिम्स का हॉस्पिटल। जब हम गेट नंबर 2 से सीधे चलते हुए आते हैं तो सामने दिखता है रिम सर्किल, और रिम सर्किल से बाईं तरफ जाते हैं तो ये है मुख्य हॉस्पिटल, जहाँ पे है सेंट्रल इमरजेंसी पुराना बिल्डिंग। रिम सर्किल से सीधे जाने पे नए बिल्डिंग्स हैं जैसे कि न्यू ट्रॉमा सेंटर, सुपर स्पेशलाइज्ड यूनिट और पेइंग वार्ड। ये है वो रास्ता जहाँ से चलते हुए हम गेट नंबर 2 से अंदर आए हैं। बाईं तरफ बहुत सारे मेडिकल शॉप्स हैं जहाँ दवाइयाँ मिलती है और छोटे मोटे शॉप्स हैं जहां मरीजों के परिजन ज़रूरत का सामान खरीद लेते हैं। सारे ज़रूरत के छोटे बड़े सामान यहां पे मिल जाते हैं। और अब हम रिम्स सर्किल से बाईं तरफ चलते हुए उस स्थान पर आ गए हैं जहां से हॉस्पिटल का मेन गेट दिखता है। यहां पे एम्बुलेंस सीधे आकर लगते हैं। ये बाईं तरफ है सेंट्रल इमरजेंसी पुराना बिल्डिंग, और जो सीरियस मरीज़ आते हैं सीरियस कंडीशन में वो यहीं पे आते हैं, उनका यहीं पे इलाज होता है। वो सामने रिम सर्किल दिख रहा है और ये है हॉस्पिटल का मेन गेट। और ये है सेंट्रल इमरजेंसी का वो बिल्डिंग, ऊपर लिखा हुआ है राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान। ये सामने है मेन गेट। यहाँ पे एम्बुलेंस आकर खड़े होते हैं। और वो दवाई दोस्त एक मेडिकल शॉप है। यहाँ पे जेनरिक दवाइयाँ आपको काफ़ी सस्ती मिल जाती है, जैसा लिखा हुआ है 85% तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ पे। और इस बिल्डिंग में जो मरीज़ सीरियस कंडीशन में आते हैं उनका इलाज होता है। ये सेंट्रल इमरजेंसी है। लॉकडाउन के बाद अच्छे खासे मरीज़ आने शुरू हो गए हैं अब। और इस बिल्डिंग के अंदर है रिम्स हॉस्पिटल के डिफरेंट वार्ड्स। एक बार जब मरीज़ भर्ती हो जाते हैं तो वो इन्हीं वार्ड्स में रहते हैं, उनका इलाज यहीं पे होता है। दोस्तों जो कोई भी मेडिकल एस्पिरेंट या फिर फ्यूचर डॉक्टर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक चीज़ समझ लें कि कोई भी मेडिकल कॉलेज कितना बढ़िया होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल कितना बड़ा है, कितना बढ़िया है, वहाँ पे मरीज़ कितने ज़्यादा आते हैं, उन हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं और उन मरीज़ों से इंटरेक्ट करने का आपको कितना ज़्यादा मौका मिलता है। क्योंकि MBBS के दौरान मेडिकल स्टूडेंट्स इन्हीं हॉस्पिटल्स में ड्यूटी करते हैं, उन मरीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं और अपना क्लिनिकल नॉलेज बढ़ाते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो हॉस्पिटल जितना बढ़िया होगा, जितना बड़ा होगा, जितने ज़्यादा मरीज़ आएंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आप सीख पाएंगे और उस हॉस्पिटल से, उस मेडिकल कॉलेज से आप उतना ही बढ़िया डॉक्टर बन के निकलेंगे। आपको बता दें कि हॉस्पिटल्स करीब 60 साल पुराने हैं और जिस वक्त इसका निर्माण हुआ था उस वक्त भारत के टॉप 3 सबसे बड़े अस्पतालों में इसकी गिनती की जाती थी। फिलहाल इन बिल्डिंग्स के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्सगानी, IENT वगैरह के वार्ड्स हैं। और ये है न्यू ट्रॉमा सेंटर की तरफ जाने का रास्ता। सड़क के जस्ट ऊपर ये जो कनेक्शन या पुल बनाया हुआ है उस पर लिखा है ट्रॉमा सेंटर एंड सेंट्रल इमरजेंसी। ये पुल पुराने बिल्डिंग को नए बिल्डिंग से जोड़ता है। ये दाईं तरफ है न्यू ट्रॉमा सेंटर, बाईं तरफ ये है पेइंग वार्ड, और अगर हम सीधे निकल जाएं तो आता है सुपर स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग। और ये है गेट सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग और पेइंग वार्ड की तरफ जाने के लिए। सामने वो है सुपर स्पेशलिटी का बिल्डिंग और बाईं तरफ ये पेइंग वार्ड। ये रास्ता, ये रोड सीधे कोकर की तरफ चला जाता है। इस रोड के उस तरफ है न्यू ट्रॉमा सेंटर। कोरोना महामारी के वक्त यहाँ पे कोरोना के बेहद गंभीर मरीजों को रखा जाता था, इलाज किया जाता था। इसमें क्रिटिकल केयर यूनिट और बहुत सारे ICU हैं। ये है अंदर घुसने का रास्ता और ये सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग। और अब हम खड़े हैं सुपर स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग के पार्किंग में। सामने वो दूसरी तरफ न्यू ट्रॉमा सेंटर और ये है पेइंग वार्ड 100 बेडेड। यहाँ भी कोरोना मरीजों को रखा जाता था। और आपको तो पता ही होगा कि लालू प्रसाद यादव भी कभी इसी पेइंग वार्ड में भर्ती थे। ये पुराने बिल्डिंग का छोटा सा हिस्सा और दाहिनी तरफ सुपर स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग। दोस्तों इस बिल्डिंग में कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी जैसे डिपार्टमेंट्स हैं। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स आपका इलाज करते हैं उनके पास DM या MCH की डिग्री होती है। DM MCH की डिग्री लेने के लिए पहले आप 5.5 साल MBBS की पढ़ाई करते हैं, फिर कंपटीशन दे के आप MD या MS की 3 साल की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद फिर से कंपटीशन दे के आप 3 साल के लिए DM या MCH की पढ़ाई करते हैं। तब जाके आप सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनते हैं और आपको DM या MCH की डिग्री मिलती है। और ये जो खूबसूरत सी बिल्डिंग हम देख रहे थे ये था डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल।
दूसरी तरफ वो था सुपर स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग। इस डेंटल कॉलेज में डेंटल के स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं और दांतों का अस्पताल भी यहाँ पे है। डेंटल ओपीडी भी यहाँ पे चलता है। और जब हम डेंटल कॉलेज के तरफ खड़े होकर देखते हैं दूसरी तरफ, तो वो सामने ऑन्कोलॉजी ब्लॉक दिखता है। ये है डेंटल कॉलेज का पार्किंग। ये खूबसूरत सा रिम्स का कैंपस और वो सुपर स्पेशलिटी का बिल्डिंग। और दोस्तों, जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए ये खबर कि रिम्स रांची में कोरोना की वैक्सीन इसी डेंटल कॉलेज के अंदर दी जा रही है। रिम्स रांची का कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर ये डेंटल कॉलेज है। अगर आप रांची के आसपास रहते हैं और अभी तक आपने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो इस कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पर डेंटल कॉलेज में आकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था हॉस्पिटल का एक छोटा सा व्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आप तक इसी तरह के वीडियोज़ पहुँचाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।